हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर चंचल सहारा ऑफिशियल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ दिनों के बाद फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज की मुख्य समस्या सहारा से भुगतान संबंधी है और आज से कुछ दिन पहले यानी कि 4-5 दिन पहले कमांड कार्यालय मुख्यालय में एक बैठक भुगतान से संबंधित हुई। चूँकि वरिष्ठगण इसके लिए कुछ टीम बनाए हैं और टीम बनाई गई है। उन टीम के माध्यम से ये हर बार यही प्रयास किया जाता है कि कोई जो मैसेज आ रहा हो या कल क्या संस्था संबंधी कार्य होने जा रहा है या होगा, उसकी सूचना आप तक पहुंचाई जाए। आज की मुख्य समस्या फ्रेंड्स सहारा से भुगतान संबंधी है। हमारे पास भी सैकड़ों फ़ोन बराबर आते हैं। आज ही सुबह से कई कॉल आया कि भाई कैसे क्या होगा। सहारा मतलब कि सहारा से संबंधित कई क्वेश्चन आंसर लोग करते हैं और नेचुरल भी है और मैं बताता हूँ। क्या करूँ, अगर नहीं बताऊँ तो बेचैन हूँ। संस्था का डेट सितंबर माह में हुआ है। ये थोड़ा लंबा खिंचाया है, पर मुख्यालय के माध्यम से और वरिष्ठगण के माध्यम से ये जानकारी हो रही है कि सितंबर में कुछ न कुछ डिसीजन उभर कर सामने आएगा और हम लोग को थोड़ा खुशी आएगी। मैं क्या कहूँ, हम उम्मीद करते हैं, 100% श्योर नहीं हैं, क्योंकि कुछ न कुछ बाधा आती है। जैसे भदवा जिसको कहते हैं, कुछ न कुछ बाधा आती चली जाती है और भदवा लगते चला जाता है। कभी जज साहब की तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, कभी एडवोकेट हमारे के साथ कुछ परेशानी है, तो ये बाधाएं आती रहती है। और ऊपर वाला चाहा तो माह सितंबर हम लोग के लिए एक खुशखबरी लेकर आएगा। मुख्यालय में फ्रेंड जो बातें हुई, कुछ खास मुख्य रूप से जो बातें हुई और कुछ वरिष्ठगण लोग भी थे, उन्होंने भी सुझाव दिया। उन बातों का मुख्यालय के माध्यम से जो किया गया जो है, आइए मैं आपको वो बातें, वो बैठक का कुछ सारांश मैं माननीय सर के माध्यम से बताऊं। आइए इनके बातों को सुने और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, फ्रेंड्स, भाइयों, कि इनकी बातों को पूरा सुने, पूरा वीडियो को देखें और फिर जैसा होगा मैं आपको सूचना दूंगा। तो आइए मैं इनकी बातों को, सर की बातों को सुनिए। सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि कल ही कुछ वरिष्ठ साथियों से मुख्यालय पर बात हुआ वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर। उसमें इस बात को हमने पूछा था कि क्या चल रहा है और आने वाले सितंबर माह में क्या उम्मीद हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता कर सकते हैं। तो कुछ साथियों ने इस बात को कहा है कि सितंबर के महीना में जो भी सुनवाई होगी वो निश्चित रूप से डिसाइडेड सुनवाई तो है ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना शायद अभी जल्दबाजी होगा
क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही है या होगी, उसके बारे में अग्रिम अंदाज़ा लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और वो उचित भी नहीं है। मगर ये उम्मीद ज़रूर है कि ज़रूर पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो डिसाइडेड मामला ज़रूर होगा। लेकिन हम उम्मीदों के सहारे इतने वर्षों तक अपने आप को संभाल के रखे हैं और मैं लगातार इस बात को आप सारे साथियों के बीच में रखता भी चला रहा हूँ कि अपने आसपास जितने भी, चाहे वो कार्यकर्ता हों चाहे जमाकर्ता हों, उन सबको हौसला अफजाई करते रहें और इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि जो लोग गलत तथ्यों को, गलत चीज़ों को लेकर आपके मध्य यूट्यूब के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हैं, उनका थोड़ा सा बहिष्कार किया जाए। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे तत्व ऐसे एक्टिव होने जा रहे हैं या हो गए हैं जो नहीं चाहते कि ये मामला सुलझे और वो अपनी गतिविधियों से इस सारी चीज़ों को गरमाने का कोशिश करते हैं या कर रहे हैं और ज़्यादा विलम्ब हो, ये कोशिश भी लगातार उनका चल रहा है। क्योंकि जिस मामले को लेकर इतने लंबे समय से सुनवाइयाँ चल रही थी, उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अब हम कोई नई चीज़ उसमें और डालते हैं या नए सिरे से किसी मामले की शुरुआत करते हैं तो उसमें कितना और समय लगेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये पोर्टल वर्तमान समय में लॉन्च नहीं हुआ होता, 29 मार्च को जो डिसीजन हुआ सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, उसकी आवश्यकता अगर नहीं होती और अगर वो सुनवाई ही नहीं होती तो शायद हम 2023 जो अप्रैल में 3 दिनों की जो लगातार सुनवाई थी, उसी में ही सारे मामले को थोड़ा सा ऐसा राहत हमको ज़रूर मिलता जो वर्तमान में जो पैनिक है उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो भी पहल किया गया, उसके बाद में वो सुनवाई टल गई और उसका वेट किया गया कि और लगभग 1.5 साल होने वाला है उसको, और 1.5 साल होने के बावजूद हम जहाँ पर खड़े थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये बात भी बहुत बुद्धिजीवी महसूस कर रहे होंगे कि शायद पोर्टल पर भले ही रजिस्ट्रेशन करा के सहारा के जमाकर्ताओं का वेरिफिकेशन हो, लेकिन भुगतान की व्यवस्था वहाँ से शायद संभव नहीं हो और उसकी कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश ऐसे हों जिससे माननीय सहकारिता मंत्रालय भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से या वर्कर के गारंटी के थ्रू पर जो होगी वो ज़्यादा सहज हो सकता है। बहरहाल ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं और एक बात तो ज़रूर यहाँ पर मैं मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि वक्त बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और जैसे ही ये सब कुछ बदलेगा, लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। आपने अगर कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको मिल चुका है, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दोषी ठहराया नहीं है, तो न तो सहारा ने परिवार के बारे में कुछ कहा जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए इंतज़ार करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपके बीच में अपनी तमाम उल्टा सीधा तथ्यों को, आंकड़ों को लेकर या किसी नई चीज़ को लेकर आपके समक्ष आ रहा है या कर रहा है, वो निश्चित रूप से वर्तमान की परिस्थितियों में मामले को और उलझा देने का या भटका देने का काम कर रहा है। क्योंकि मैं खुद इस बात को मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है
माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है और निश्चित रूप से सहारनीय परिवार भी इस सारे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत मजबूती के साथ रखने का प्रयास करेगा और आने वाले कुछ समय के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और पाक साफ दिखेंगी। बट जो भी चल रहा है पोर्टल के थ्रू या रीसबमिशन के थ्रू उस पर समाधान बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितना समय बाकी है कम से कम रजिस्ट्रेशन तो हम करा ही सकते हैं, भले ही वहाँ पे रीसबमिशन हो रहा हो, जो भी समस्या हैं उसको हम लोग आगे की तरफ चलें। बहरहाल जो मुख्यालय से अपडेट थे वो अपडेट काफ़ी बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर कोई ज़्यादा कहने की स्थिति में है नहीं। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं के टर्मिनेशन की, तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे लोग अभी निराश हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही कार्यों की शुरुआत नए सिरे से होगी, वो जितने लोग हटाए जा रहे हैं या हटाए गए हैं वो थोड़े समय के बाद या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसाइडेड फैसला होता है उसके बाद जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी वो पुनः सब लोगों को, ट्रेंड लोग हैं उनको दोबारा से बुलाया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट किया जाए और ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ठीक है कि आपका नौकरी चला गया तो कम से कम इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि सारा का जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता था वो तो 3-4 साल से ऐसे ही टर्मिनेट हो चुका है, ये मान के ही बैठा हुआ है घर में। तो 3-4 साल पहले जो हुआ आज अगर कुछ हो रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि आपको दुख है, आने वाले समय में आपका वो दुख खुशी में भी बदल सकता है। थोड़ा सा वेट किया जाए, सितंबर महीने आने वाला है, जून आज 19 तारीख हो गया, जुलाई अगस्त 2-2.5 महीना बाकी है। हम लोग जब इस मामले को लेके सूचना प्राप्त की तो शायद 22-23 अप्रैल था, तो हम 1-1.5 महीना पार कर चुके हैं, 2 महीना लगभग हो जाएगा 22-23 तारीख को। तो थोड़ा सा मान के आप लोग चलिए कि हम लोग सितंबर से पहले कोई खास अपडेट अभी फ़िलहाल में नहीं मिलेगा और जैसे ही कोई खास अपडेट मिलता है हम लोग आपके बीच में नई जानकारियों को लेके, नई सूचनाओं को लेके ज़रूर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस बैठक के लिए। मुख्यालय में जो बात हुआ था थोड़ा बहुत उसको हमने कहा कि बता दिया जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कोई अपडेट है नहीं। धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको पॉजिटिव माहौल बनाने में सहयोग करना है तो लाइक बटन दबाएं, लाइक कर दें। धन्यवाद, सादर साहब प्रणाम।